आज पूरे देश के अंदर जो मानसून सत्र इस टाइम चल रहा है, बारिश के कारण जगह जगह जल भराव है। हरियाणा के अंदर जो हमारी जींद, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद ये बेल्ट है, इसके अंदर बारिश ज़्यादा होने की वजह से फसलें खराब हो रही हैं। और पिछले कई दिनों के अंदर जो नरमा की फसल है उसको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। उस नुकसान में किसानों को भी ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि 31 जुलाई तक बीमा की डेट रखी गई है कि बीमा कराया जाए, फसल बीमा, और उससे पहले उनकी फसल खराब हो चुकी है। बहुत सारे किसान अपनी नरमा की फसल को हटा के उसकी जगह जीरे की फसल लगा रहे हैं। तो अब किसान कंफ्यूज है इस मामले में कि उनको उस चीज़ का मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप लोगों के माध्यम से हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि गिरदावरी करके इस फसल की और जल्दी से जल्दी इनका मुआवजा निश्चित किया जाए। फसल बीमा योजना के तहत अभी तक जो किसान अपनी फसल का बीमा नहीं करा पाए हैं, सरकार उनको मुआवजा दे। दिल्ली की तर्ज पर जिस तरीके से दिल्ली के अंदर 50,000 रुपये हेक्टेयर मुआवजा दिया जाता है, हमारे हरियाणा के अंदर कपास की फसल जो है उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। एक हमारे किसान साथी हैं जिन्होंने पीछे अभी फसल बोई थी अपनी, उनका लगभग 40,000 रुपये एक हेक्टेयर के हिसाब से खर्चा है। तो सरकार को इसकी गिरदावरी करके इनको किसानों को इनका मुआवजा देने की ज़रूरत है। दूसरा, जींद के अंदर चारों तरफ पानी भरा हुआ है, गलियों के अंदर पानी भरा हुआ है, पानी की निकासी नहीं है। अमृत योजना के तहत पूरी सड़कें उखाड़ दी गई। अमृत योजना पूरी तरीके से अपने आप में एक बड़ा घोटाला है, जिसमें सड़कें तो उखाड़ी गई लेकिन काम कुछ नहीं किया गया। अब वो सारा का सारा पानी रानी तालाब के अंदर जा रहा है, वहाँ के आसपास के शोरूमों के अंदर घुस चुका है, व्यापारियों को भी नुकसान हो रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं सरकार को ठीक करने की ज़रूरत है। हम मीडिया के साथियों के माध्यम से यहाँ अपील करने आए हैं, सरकार से मांग करते हैं, किसानों की तरफ से मांग करते हैं कि किसानों को मुआवजा दिया जाए। जो व्यापारियों की दुकानों के अंदर पानी भरा है उसके लिए भी उनको मुआवजा दिया जाए। एक और जो फसल बीमा योजना है, ये बीजेपी सरकार की लाई हुई है, लेकिन गुजरात के अंदर इसकी बिल्कुल उलट स्थिति है। वहाँ पे इस फसल बीमा योजना को बंद कर दिया गया है और वहाँ पे राज्य सरकार ने अपनी बीमा योजना चलाई है। यहाँ पे खट्टर सरकार अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस तरीके की योजनाओं को लागू किए हुए हैं और इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा किसानों को। तीसरी जो चीज़ इस टाइम पे निकल के आ रही है, चारों तरफ खेतों के अंदर पानी भरने की वजह से आवारा पशु सड़कों पे आ गए हैं, जिसकी वजह से हादसे बड़ी तेज़ी से हो रहे हैं। जो लोग शाम को स्कूटर, मोटरसाइकिल अपने वाहनों से जाते हैं वो दिखाई नहीं देते, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। हमारे परिवारों के बच्चे हैं वो, जिनको जान से हाथ गंवाना पड़ता है। तो सरकार को इन आवारा पशुओं की रोकथाम के लिए भी कदम उठाने की ज़रूरत है। आपकी तरफ से कुछ बात? इधर भी समस्या उधर भी समस्या, लेकिन लोग तो बीजेपी को ही वोट दे रहे हैं, बस उसको पसंद तो उसी को कर ही रहे हैं बस उस पर। अगर इसका कारण था बीजेपी के बाद लोगों को कोई ऑप्शन नहीं दिखाई देता था। कांग्रेस में इतनी फूट है, वो एक दूसरे को हराने के लिए वैसे ही तैयार बैठे हैं। जहाँ पे ये कहा गया कि बीजेपी के खिलाफ जेजेपी को वोट दिया गया, वही जेजेपी जाके बीजेपी के साथ मिल गई। सरकार नहीं जीतती थी, बीजेपी को तो कहीं सरकार बनी नहीं थी। ये तो बाद में खरीद फरोख्त हुई और जेजेपी में उप मुख्यमंत्री के लालच में बढ़ने में दुष्यंत ने उनको समर्थन दे दिया। तो बीजेपी को कोई वोट नहीं दे रहा है इस टाइम पे, मजबूरी थी। लेकिन आम आदमी पार्टी अब विपक्ष के तौर पे आई है, विपक्ष की भूमिका के अंदर है, लोगों को विकल्प दिखाई देता है। आज नगर निकाय के चुनाव की बात करें तो 10% वोट शेयर आम आदमी पार्टी को मिला है, जो पहली बार इलेक्शन पूर्ण तरीके से कितने जीते हैं आम आदमी पार्टी का एक इस्माइलाबाद से जीता 55 वोट से, पेहवा के अंदर हमारे 77 वोट के अंदर गोहाना से हारे हैं और मात्र 31 वोट से हम कुंडली से रह गए। तो ऐसी बहुत सी क्लोज फाइट्स हमने की हैं। लोगों का भरपूर प्रेम मिल रहा है और लोग चाहते हैं कि बदलाव किया जाए। विधानसभा से उसमें आपकी सरकार ने ऐसी क्या जादू मछली आपके पास कि लोग आपको ही, जैसे दिल्ली के अंदर हमने काम किया, पंजाब के अंदर हम काम कर रहे हैं। लोगों की मूलभूत सुविधाएं, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, इन लोगों ज़्यादातर लोगों की कमाई का हिस्सा इसके अंदर चला जाता है। आप स्कूलों के अंदर देखिए, मार्च का महीना आते परेशानी आ जाती है पेरेंट्स को कि अब कैसे दाखिला दिलाया जाएगा। हर महीने उनको फीस की चिंता रहती है। ऊपर से बिजली के बिलों से लोग परेशान दिखाई देते हैं।
हेल्थ व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी है, आसपास अगर किसी सरकारी हॉस्पिटल के अंदर चले जाओ, सीटी स्कैन एमआरआई जैसी सुविधाएं हमें नहीं मिलती है, हमें वो उतना ही पूरा पैसा देना पड़ता है जितना हमें प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर देना पड़े। तो इन चीज़ों को हम लागू करके, लोगों का बड़ा मन है। अगर हम किसानों की अगर बात करते हैं, 1.5 साल तक वहाँ पे सड़कों के ऊपर धरने लगा के बैठे रहे, और उस चीज़ के लिए जो वो चाहते ही नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सत्ता के खिलाफ जा रही हैं, और आम आदमी पार्टी इनके ऊपर बड़ी तेज़ी से काम कर रही है। अगर पंजाब की बात करें, पहले महीने के अंदर ही हमने 101 करोड़ रुपया जो गुलाबी सुंडी थी उसके फसल जो खराब हुई थी उसके लिए बांटा था, और 25,000 नई नौकरियां निकाली, 35,000 कच्चे कर्मचारी पक्के की। जब ये काम सारी तरफ दिख रहे हैं तो हरियाणा के लोग भी तैयार बैठे हैं कि हरियाणा के अंदर सरकार लानी चाहिए। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कौन है इस समय? इस टाइम आम आदमी पार्टी के प्रभारी रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष की बात प्रदेश कर रहे अध्यक्ष हैं। कोई नहीं है, संगठन मंत्री हैं हमारे प्रभाकर गौड़ जी, जो पूरी संगठन को देख रहे हैं पूरे हरियाणा के। जो प्रक्रिया ऊपर की तरफ की है, गांव के अंदर ग्राम समितियां बनाई जाएंगी, फिर ब्लॉक के अंदर विधानसभा, जिला, और फिर प्रदेश अध्यक्ष की तरफ। लंबे समय से आप प्रधान नहीं चुन पा रही है आपकी पार्टी, ये सरकार कैसे बना लेगी? क्योंकि विशेष संगठन ही नहीं खड़ा कर पा बिल्कुल रहा है। संगठन हम बिल्कुल स्वराज के तरीके से चल रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ संगठन जाएगा। ये नहीं होगा कि ऊपर से कोई थोपा जाए और पैराशूटेड तरीके से आए। जी। तो आम आदमी पार्टी गांव से लेके पूरे प्रदेश की तरफ जाएगी, और हमने ये प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। ग्राम प्रोफाइलिंग के थ्रू ग्राम समितियां बनाई जा रही है, हर गांव के अंदर लोग पहुंच रहे हैं। अब आने वाले दिनों में आप देखोगे अगले 2-3 महीने के अंदर पूरा स्ट्रक्चर तैयार होगा। तो ऐसा आएगा, पानी आएगा, ऐसा पानी आएगा। इतना जरूर कहूँगा, अगर 2023-24 के अंदर सरकार आती है तो 25 के अंदर ये सवाल नहीं पूछोगे आप, इस मुद्दे को हम पूर्ण तरीके से हल कर देंगे। पिछली सरकारों ने इसको राजनीतिक मुद्दा बना के रखा है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को बिल्कुल खत्म कर देगी, उसके बाद कोई सवाल जवाब नहीं देगा इस मुद्दे में।